बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के नायक देवेंद्र बिश्नोई अजमेर के नए पुलिस कप्तान बनकर आ रहे हैं। अजमेर के लिए कितने जवाबदेह रहेंगे बिश्नोई, चुनौतियां भी हैं, उम्मीदें भी। पहले तो अजमेर ज़िले के नए एसपी के आने की खबर मिली, फिर उनका एक वीडियो मिला। मेरी अक्सर अधिकारियों में कोई रुचि नहीं रहती। पुराने जाते हैं, नए आ जाते हैं। सभी आते ही अपने आने का एहसास कराते हैं। ऐसा प्रदर्शित होता है जैसे वह अनोखे अधिकारी हैं और सब कुछ पटरी पर ले आएंगे। फिर समय बीतता है और वह खुद पटरी से उतर जाते हैं। खास तौर से इलायची बाई के शहर अजमेर में जो आता है वह जमकर नींबू निचोड़ता है, शिकंजी बनाता है। बैंक बैलेंस बनाकर किसी नए शहर में परंपरागत तरीके से जनता की सेवा और मेवा का खेल खेलता है। अजमेर में न जाने कितने कलेक्टर, एसपी आए और किसी एक ताकतवर राजनेता को साध कर कमाई के रिकॉर्ड बनाकर चले गए, हलवा खाया और खिलाया। जहां तक पुलिस महकमे का सवाल है, इसमें कोई ईमानदारी या सिद्धांतवादी होने की उम्मीद भी नहीं करता। जैसे ट्रक चलाने वालों के बारे में जनता की आम राय होती है, वैसे ही पुलिस वालों के लिए भी लोगों की राय आम ही होती है। अपराधियों में खौफ, जनता में विश्वास का नारा किताबों में लगाया जाता है, थानों की दीवारों में लिखा होता है। ठीक वैसे ही जैसे स्कूलों के बाहर शिक्षा के लिए आगमन और ज्ञान के लिए प्रस्थान लिखा होता है। चौथ, बंदी, रिश्वतखोरी सब सार्वजनिक मान्यता प्राप्त रहती है। शहर में नए अधिकारी के आते ही माफियाओं की रूह कंपवाई जाती है। जुआ सट्टा एक बार को बंद होता है, नई रेट बनाई जाती हैं और फिर सब अपराध अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। मित्रों, बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके आने से पहले उनकी खुशबू पहुंच जाती है। इस बार जब एक पत्रकार मित्र ऋषि राज शर्मा ने मुझे देवेंद्र सिंह बिश्नोई आईपीएस का एक वीडियो भेजा तो देखने पर लगा कि इस बार शायद कोई अलग किस्म का पुलिस कप्तान अजमेर आ रहा है। वीडियो आपको मेरे फेस अकाउंट पर देखने को मिल सकता है। आर पार के दर्शक भी ये वीडियो देख लें। तो संभालिए। मेरे पास ऑन एवरेज दिन में 3 जोड़े पेश होते हैं कि साहब हमने लव मैरिज कर ली है या हम लिव इन में रह रहे हैं। ये समाज कहां जा रहा है, विचार करिए। इसके दोषी आप हैं। पेरेंटिंग इज अ 20-year बिजनेस। मैंने मेरे बेटे को जो स्कूल में पढ़ रहा था उसको 2 चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। एक इकलौता बेटा है, मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं पकड़ ले तब तक मेरे से 2 चीज मत मांगना, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। उसको भी पता था बाप के तेवर उसने नहीं मांगे। मांगता तो देता भी नहीं, देता तो गुद्दी में 2 देता खींच के। ये बच्चों को लाड नहीं है, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। कंट्रोल नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोबाइल कर दिया, फ्री कर दिया। वो मोबाइल के जरिए उसकी कोई सीमा नहीं है, उड़ान भर रहा है। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं और फिर माँ बाप हमारे पास पेश होते हैं और रोते हैं कि साहब एक बार बच्ची से मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है मैं मिलना नहीं चाहती। जिस साल 18 साल उस घर में रही हुई बच्ची अपनी माँ से मिलने से मना कर देती है। ये समाज है हमारा। ये हमने बच्चों को प्यार दिया है, ये लाडपाल किया है हमने, ये हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, ये बच्चों की हमने परवरिश की है। चेत जाइए बीबी, आप जागिए, चेतिए, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों को उनके सुख दुख में, उनके हर चीज में उनको शामिल करिए। कुछ बातें मेरे मन में आई थी समाज के नाते, एक अधिकारी के नाते, एक मुखिया के नाते। मैं जो देख रहा हूं हो रहा है, इसलिए मैंने अपने उद्गार प्रकट किए। आप इस में आए हैं, उत्सव में उत्सव मनाइए। जीवन एक उत्सव होना चाहिए। अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन जो एक बात बताई वो परंपरा में अगर गलत है तो उसको हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज मारवाड़ में मनवार है अफीम की, इसका मतलब नहीं हमें अफीम घोड़ के बैठ जाएं। समाज में मान्यता हो सकती है, लेकिन इलीगल है। अगर स्मोकिंग इलीगल है, हुक्का इलीगल है तो इलीगल है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हम किसी भी आड़ में गलत काम को पॉजिटिव पेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। गलत ही रहेगा। नशा गलत है तो है, उसको किसी भी रूप में हम सही नहीं ठहरा सकते। वरना अगर भांग और गांजा अगर सेवन लायक होते तो हमारे भगवानों ने पुराणों में पहले लिख दिया होता कि बेटा खूब चिल्लम भर भर के पियो, मजे करो, ऐश करो। किसी भी धर्म में नहीं कहा, नशे को सब धर्मों ने बुरा बताया है। इसलिए अच्छे आचरण और अच्छे
उदाहरण पेश करिए। समाज बहुत कुछ देखता है, इस मंच से बहुत कुछ सीखता है और फॉलो करता है। धन्यवाद। वीडियो देखकर तो ऐसा लगा जरूर इस बार कोई दबंग, सिद्धांतवादी, विचारक, मुखर वक्ता, प्रखर और बेबाक वर्दीधारी अजमेर में तैनात हुआ है। मित्रों, जैसा आपको अक्सर बताता हूं कि मैं एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का पुत्र हूं। पिताजी क्लॉक टावर, सिविल लाइंस, दरगाह बाजार, केकड़ी और आसपास के जिलों में तैनात रहे। जहां रहे उन्होंने राम भक्त पुलिस अधिकारी के रूप में ख्याति अर्जित की। यही वजह है कि पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली और उनकी कुंठाओं को मैंने बचपन से देखा। मेरे ईमानदार पिता स्वर्गीय श्री माणकचंद चतुर्वेदी की ईमानदारी पर मैंने कभी 4 लाइन लिखी थी। आज देवेंद्र बिश्नोई जी से प्रभावित होकर उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। सांस आती है, सांस जाती है, मौत यूं ही करीब आती है। मैं उसूलों से घर सजाता हूँ, मेरे बच्चों को शर्म आती है। मेरे स्वर्गीय पिताजी के समय के कुछ पुलिसकर्मी और राजनेता आज भी बचे हैं, जिनसे आप जान सकते हैं कि उस समय पुलिस महकमा किस तरह सिस्टम को चलाता था। कांग्रेसी नेता राजेश टंडन पिता के समय में छात्र नेता हुआ करते थे। आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं। देवेंद्र बिश्नोई से मैं व्यक्तिगत रूप से वाकिफ नहीं, ना ही उनमें मेरी कोई रुचि है, मगर उनका समाज को संदेश देता वीडियो देखने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर एकत्रित की। मेरी किताब मानव व्यवहार और पुलिस, जो हैदराबाद पुलिस संस्थान के सिलेबस में है, उसमें जिस तरह की पुलिसिंग मैंने वर्णित की है, मुझे लग रहा है देवेंद्र बिश्नोई में वैसा ही कुछ हो सकता है। आइए देवेंद्र बिश्नोई पर हासिल जानकारियों से आपको वाकिफ करा दूं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले देवेंद्र बिश्नोई कानून की डिग्री हासिल कर चुके हैं। बिश्नोई 1977 बैच के RPS अधिकारी हैं। 24 मई 1967 को जन्मे देवेंद्र कुमार बिश्नोई मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। देवेंद्र कुमार बिश्नोई के पास LLB की डिग्री है। BSF के बाद राजस्थान पुलिस सेवा ज्वाइन की। साल 2020 में राजस्थान पुलिस सेवा RPS से प्रोन्नत होकर भारतीय पुलिस सेवा IPS के अफसर बने। बतौर SP देवेंद्र कुमार की अजमेर जिले में 6ठी पोस्टिंग है। अजमेर से पहले वह झुंझुनू, गंगापुर सिटी, PHQ जयपुर, यातायात, ACB बीकानेर और भरतपुर में SP रह चुके हैं। IPS देवेंद्र कुमार बिश्नोई RSC बटालियन बीकानेर में कमांडेंट पद पर लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं। SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई के परिवार खाकी से रिश्ता बड़ा पुराना है। खुद के अलावा इनके पिता भी BSF में सेवाएं दे चुके हैं। 1989 में BSF ज्वाइन करने के बाद भी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मेहनत जारी रखी और RPSC क्रैक करके राजस्थान पुलिस में अधिकारी बन गए। इनकी पत्नी इंदिरा बिश्नोई श्री डूंगरपुर के कॉलेज में प्रोफेसर है। आज इतना ही, कल फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।